अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, ये आपको जलसा और मास्टर मजहरुल हक साहब और उनके वालिद मुंशी कलीमुद्दीन साहब लटोलिया वाले और मास्टर मुजाहिदुल इस्लाम और मुफ्ती दिलशाद के बारे में पार्ट 2 है। और पार्ट 2 में आपको हम बताएंगे कि ये लोग कैसे जुल्म व सितम करना जानते हैं, अदल करना तो नहीं जानते हैं, अदब करना तो नहीं जानते हैं, इज्जत करना तो नहीं जानते हैं, लेकिन दूसरों को जलील करना कैसा जानते हैं। दूसरों को अपने दबदबाव में रखने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और दूसरों के ऊपर जो है ये अपनी चंद लम्हात की ज़िंदगी और चंद लम्हात की जो है इज्जत के लिए ये किस हद तक गिर सकते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल मौलाना आरिफ रज़ा अज़हरी UFT के ऊपर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ऐसे इंसानों के साथ क्या करना चाहिए। दूसरी बात, आप ये भी बताइएगा कि हक़ की आवाज़ को, तालीम शिक्षा की आवाज़ को बुलंद करनी चाहिए या नहीं चाहिए। और आपसे गुजारिश करना चाहते हैं हम कि हमारा ट्रस्ट उरूज़ फातिमा एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट से आप जुड़िए, मेंबरशिप लीजिए और इस ट्रस्ट में आप आर्थिक मदद भी ज़रूर कीजिए ताकि हम आगे काम काफ़ी मजबूती के साथ कर सकें और इन बातिलों को हम इसी तरह से आपके सामने में लाते रहें और इनके तमाम काले करतूत आपके सामने बता करके और ऐसे जालिमों से, ऐसे मतलब परस्तों से हम आपको दूर करने की कोशिश करते रहें। ऐसे इंसानों के करीब रहने से अपना नुकसान है, फ़ायदा नहीं। इसलिए ये लोग मतलब परस्त हैं, ये लोग अपनी चाहते हैं और अपनी हुकूमत, अपनी सल्तनत हो और जो हम कहें फ़ौरन वहाँ पे लब्बैक कहने वाला, यानी कि यस सर कहने वाला जो है हमेशा हाजिर हो। लेकिन हज़रात मोहतरम, हम वह नहीं हैं। हम ग़ुलाम नबी हैं, ग़ुलाम नबी, ग़ुलाम मोहम्मद, जान देने से डरते नहीं। यह सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते, यानी कि ग़ुलामान मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, यह सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। हम जो है अपने सर को अल्लाह की बारगाह में झुकाए हैं सजदा के लिए और दिल को मुस्तफ़ा की बारगाह में झुकाए हैं। बस हमारे लिए यही काफ़ी है। हमें दुनियादार के सामने में झुकाने की ज़रूरत नहीं है और ना हम झुकने वालों में से हैं। हाँ, फ़र्क इतना है कि हम गरीब हैं, बेबस हैं, नातवा हैं, तो ये लोग अपनी ताकत, माल की ताकत पे और गंदी राजनीतिक की ताकत पे, बंदूक के नोक पर कुछ भी करवा सकते हैं। लेकिन मेरी तरफ से हर चंद कोशिश तो यही रही है कि इन बातिलों से हम घबराने वाले नहीं। लेकिन आइए, मैं आपको ये बताने वाला था और बताने वाला हूँ कि ये 2023 मैंने आपको जो है अज़हरी पब्लिक स्कूल के बारे में बताया, मैंने आपको उरूज़ फातिमा एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट के बारे में बताया, मैंने 2 फरवरी 2022 में अज़हरी पब्लिक स्कूल को कायम किया और जो है 2023 के 26 फरवरी को उरूज़ फातिमा एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट का हम आगाज़ करने वाले थे, इफ्तिताह करने वाले थे, आवाम के बीच में जो है इसे सरेआम करने वाले थे ताकि जो है अवामुन्नास तक ये बात पहुँचे। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने जलसा रखवाया था, तालीमी व बेदारी कॉन्फ्रेंस बनाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता सम्मेलन। लेकिन इन लोगों ने जो है वहाँ पे भी, जिस टाइम में मैंने स्कूल कायम किया था उस टाइम में भी इनकी जलन मुझे महसूस हुई थी। सब आए थे, इन लोगों को वही दावत दी गई थी, लेकिन नहीं आए थे, कोई नहीं आए थे। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एजुकेशन से इन्हें कितनी चिढ़ है। अगर मुझसे चिढ़ होती तो फिर मुझसे मुलाकात क्यों रखते हैं, मुझसे बातचीत क्यों करते हैं। 10 तरह की बातें हैं, लेकिन मुझसे चिढ़ नहीं, बल्कि शिक्षा से चिढ़, एजुकेशन से चिढ़, तालीम से चिढ़, अल्लाह उसके रसूल के फरमान से चिढ़। क्योंकि तलबुल इल्मी फरदतुन अला कुल्ली वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात, किसका फरमान है?
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ ہر تمام مسلمان مرد اور عورتوں کو علم حاصل کرنا، شکشا لینا فرض ہے، اور ہر انسان کو انسانیت باقی رکھنے کے لیے، انسان کو انسانیت کے لیے، اچھے برے پہچان کے لیے شکشا لینا بہت ضروری ہے. اور یہی چیز ان لوگوں نے جب حاصل کر لی تو دیکھا کہ اگر آج ہم پڑھے ہوئے ہیں اور کل جو ہے اگر کوئی اور پڑھ لیں گے تو میری عزت کون کریں گے. اور یہ باضابطہ جو ہے صرف بناوٹی نہیں کہہ رہا ہوں میں، یا مثال نہیں دے رہا ہوں، یہ بات میرے سامنے میں گزری ہے ایک نیتا. جب ہم ان کو دعوت دینے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ صاحب آپ جو ہے مولانا صاحب جلسے کا نام دوسرا رکھیے، کوئی دقت نہیں ہے، جلسہ میں ہم آئیں گے، لیکن آپ جلسے کا نام تعلیمی و بیداری مت رکھیے. جب سب پڑھ لیں گے تو ہمیں پوچھیں گے کون؟ باخدا کہہ رہا ہوں یہ بات سچائی ہے، اور ان تمام ظالموں کو بھی پتا ہے، میں نے تمام ظالموں کے منہ پہ بتایا ہے کہ کون ہے ایسا انسان، اور وقت آئے گا تو ہم بتائیں گے بھی آپ لوگوں کو بھی. لیکن جب یہ ساری باتیں ہوئی، جلسے کا ٹائم جب لگ بھگ 1 مہینہ بچا، تو ایسے حالات میں دیکھا کیا گیا